कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह बना जो देखने में पृथ्वी जैसा था, लेकिन किस्मत उसकी बिल्कुल अलग थी। वहाँ विशाल पर्वत थे, गहरी घाटियां थी, ज्वालामुखी थे और वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वहाँ नदियां भी बहती थी। लेकिन आज वहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, न सांस लेने लायक हवा, न बहता हुआ पानी और न ही इंसानों का कोई अस्तित्व। यह है मंगल ग्रह। हजारों वर्ष तक इंसान इस लाल ग्रह को सिर्फ आसमान में चमकते हुए देखता रहा। फिर विज्ञान आगे बढ़ा, दूरबीनें बनी, अंतरिक्ष यान बने और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या मंगल पर कभी जीवन था? अगर था तो वह खत्म कैसे हुआ? और क्या भविष्य में इंसान वहां रह सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन मंगल तक पहुंचना इतना आसान कभी नहीं था। धरती से उसकी दूरी लगभग 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर होती है, तो कभी 40 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा। यान को इतनी सटीक दिशा में भेजना पड़ता है कि अगर रास्ते में सिर्फ एक छोटी सी गलती हो जाए तो वह करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भटक सकता है। यही वजह थी कि उस समय तक दुनिया के लगभग 2/3 मंगल मिशन असफल हो चुके थे। अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप, जापान, चीन, हर किसी ने असफलताओं का सामना किया। ऐसे समय में दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश था जिसे कभी अंतरिक्ष विज्ञान में पिछड़ा माना जाता था। एक ऐसा देश जिसके वैज्ञानिक सीमित संसाधनों में काम करते थे, लेकिन उनके सपने किसी भी महाशक्ति से छोटे नहीं थे। और फिर एक दिन भारत ने फैसला किया, हम भी मंगल पर जाएंगे। सिर्फ जाएंगे ही नहीं, बल्कि पहली ही कोशिश में इतिहास रचेंगे। उस समय दुनिया ने इस फैसले को बेहद मुश्किल माना। कई लोगों ने कहा, इतना छोटा बजट, इतना कठिन मिशन और पहली ही कोशिश, यह लगभग असंभव है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने विज्ञान पर भरोसा किया और यही भरोसा आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धियों में बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित नौटियाल और आप देख रहे हैं क्रिएटिव बिजनेस। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत के सबसे ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक अंतरिक्ष यान की नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के साहस, उनकी मेहनत और उस विश्वास की है जिसने पूरी दुनिया को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में सिर्फ भाग लेने वाला देश नहीं, बल्कि इतिहास बनाने वाला देश है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे आखिर मंगल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारत ने यह मिशन क्यों बनाया, कैसे बनाया, किन चुनौतियों का सामना किया और पहले ही कोशिश में वह कैसे सफल हुआ, जिसमें दुनिया के कई बड़े देश अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे। तो आइए शुरू करते हैं मिशन मंगल की असली कहानी। मंगल को समझने की कोशिश आज की नहीं है। सदियों से इंसान इस लाल ग्रह को रहस्य की नजर से देखता आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों वर्ष पहले मंगल का वातावरण आज जैसा नहीं था। वहां पानी मौजूद था, झीलें थी और संभव है कि सूक्ष्म जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी रही हों। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया मंगल पर जीवन के पुराने संकेत खोज रही है। लेकिन मंगल तक पहुंचना सिर्फ लंबी दूरी तय करना नहीं है, यह समय, गति, गुरुत्वाकर्षण और गणित का ऐसा खेल है जिसमें छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती है। जब भारत ने अपना पहला मंगल मिशन भेजा तब मंगलयान को लगभग 22 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यह यात्रा लगभग 300 दिनों में पूरी हुई, यानी एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी से निकलने के बाद करीब 10 महीने तक अंतरिक्ष के बिल्कुल अकेले रास्ते पर चलता रहा। लेकिन भारत ने यह सपना अचानक नहीं देखा था। इस सपने की शुरुआत कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी थी और उस कहानी का पहला अध्याय लिखा गया 22 अक्टूबर 2008 को, जब भारत ने पहला चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर भेजा। यहीं से भारत का आत्मविश्वास बदलने लगा और यहीं से शुरू हुई मंगल तक पहुंचने की असली कहानी। चंद्रयान-1 की सफलता ने सिर्फ भारत का पहला चंद्र मिशन पूरा नहीं किया था,
उसने भारतीय वैज्ञानिकों की सोच ही बदल दी थी। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि भारत अंतरिक्ष में क्या कर सकता है, बल्कि सवाल यह था भारत आगे कितना आगे जा सकता है। इसी आत्मविश्वास के बीच 23 नवंबर 2008 को इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष श्री माधवन नायर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि भारत भविष्य में मंगल ग्रह के लिए एक मानव रहित मिशन भेजने की योजना बना रहा है। यह घोषणा सुनने में जितने सरल लग रही थी, असल में उतनी ही साहसी थी, क्योंकि उस समय तक मंगल मिशन दुनिया के सबसे कठिन अंतरिक्ष अभियानों में गिना जाता था। दुनिया की कई बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां सालों की तैयारी, हजारों वैज्ञानिक और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो सकी। लेकिन भारत अपनी पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने का सपना देख रहा था। हालांकि सिर्फ सपना देख लेने से मिशन पूरे नहीं होते। वैज्ञानिकों को पहले यह साबित करना था कि भारत के पास इस चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता भी है। इसी उद्देश्य से साल 2010 में इसरो और देश के कई वैज्ञानिक संस्थानों ने मंगल मिशन को लेकर एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किया। इस अध्याय में हर पहलू की बारीकी से जांच की गई। क्या भारत के पास इतनी उन्नत तकनीक है? क्या हमारा रॉकेट इतनी लंबी यात्रा के लिए अंतरिक्ष यान को सही दिशा में भेज पाएगा? क्या पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाने के बाद भी अंतरिक्ष यान से लगातार संपर्क बनाए रखा जा सकेगा? अगर रास्ते में कोई तकनीक समस्या आ गई तो क्या खुद यान अपने फैसले लेने में सक्षम होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरा मिशन भारत की आर्थिक क्षमता के भीतर रहकर भी पूरा किया जा सकता है? कई महीनों तक चली इस विस्तृत जांच के बाद वैज्ञानिकों का उत्तर था, हाँ, भारत यह कर सकता है। अब बारी थी भारत सरकार की अंतिम मंजूरी की। 3 अगस्त 2012 यह तारीख भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से मंगल ऑर्बिटर मिशन को स्वीकृति दे दी। मंजूरी मिलते ही अब वैज्ञानिकों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, समय रहते मिशन को तैयार करना। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई, क्योंकि मंगल पर जाने का अवसर हर साल नहीं मिलता। धरती और मंगल लगातार सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। दोनों ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि कम ईंधन में मंगल तक पहुंचने का सबसे उपयुक्त अवसर लगभग हर 26 महीने में केवल एक बार आता है। अगर भारत साल 2013 की यह लॉन्च विंडो खो देता तो अगला अवसर लगभग 2 साल बाद मिलता। इसका मतलब था पूरी तैयारी फिर से करनी पड़ती, लागत बढ़ जाती और मिशन में बड़ी देरी हो जाती। यही कारण था कि इसरो के वैज्ञानिकों के पास समय बहुत कम था। उन्होंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। जिस काम को करने में दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों को कई वर्ष लग जाते थे, उसे भारत ने सिर्फ 15 महीनों में पूरा कर दिखाया। यह अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। मंगलयान का निर्माण चंद्रयान 1 से मिली तकनीकी सीख के आधार पर किया गया, लेकिन उसे इस तरह विकसित किया गया कि करोड़ों किलोमीटर दूर पूरी तरह अपने दम पर काम कर सके। अब मिशन लगभग तैयार था, अंतरिक्ष यान तैयार था, रॉकेट तैयार था, वैज्ञानिक तैयार थे और पूरा देश उस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहा था जब भारत पहली बार मंगल की ओर उड़ान भरेगा। लेकिन इतिहास अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा मंजिल से ठीक पहले लेता है, और इस मिशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। इतिहास अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा मंजिल से ठीक पहले लेता है, और इस मिशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआती योजना के अनुसार मंगल यान को 28 अक्टूबर 2013 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना था। पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, रॉकेट तैयार था, मंगलयान तैयार था, वैज्ञानिक तैयार थे। लेकिन तभी प्रशांत महासागर में मौसम अचानक खराब हो गया। इसरो के 2 ट्रैकिंग जहाज जो रॉकेट की उड़ान के शुरुआती चरण पर नजर रखने के लिए समुद्र में अपनी तय जगह पर पहुंचने वाले थे, वे समय पर वहां नहीं पहुंच सके। ऐसी स्थिति में लॉन्च करना पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता था। इसरो ने कोई जोखिम नहीं लिया। कई दिनों की समीक्षा के बाद नई लॉन्च स्थिति तय की गई। 5 नवंबर 2013 आखिरकार वह ऐतिहासिक सुबह आ ही गई। स्थान था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। लॉन्च पैड
पैड पर PSLV C-25 पूरी तरह तैयार खड़ा था। उसके शीर्ष पर सवार था भारत का सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यान मंगलयान। पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी। कंट्रोल रूम में हर वैज्ञानिक की धड़कन तेज थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन। एक जोरदार गर्जना के साथ PSLV C-25 ने आसमान की ओर उड़ान भरी। कुछ ही सेकंड में वह बादलों को चीरता हुआ धरती से दूर निकलने लगा। रॉकेट के चारों चरण एक एक करके पूरी तरह सफल रहे। निर्धारित समय पर मंगलयान को पृथ्वी की प्रारंभिक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जैसे ही इसरो के कंट्रोल रूम में यह पुष्टि हुई, पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। वैज्ञानिक एक दूसरे को बधाई देने लगे, लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआत थी। मंगल तक की यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मंगलयान अभी पृथ्वी की कक्षा में था और उसके सामने लगभग 22 करोड़ किलोमीटर का सफर बाकी था। अब सवाल था, क्या इतना छोटा अंतरिक्ष यान इतनी लंबी दूरी तय कर पाएगा? क्या PSLV जैसा रॉकेट उसे सचमुच मंगल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था? अगर वह सीधे मंगल नहीं गया, तो फिर उसने आगे का सफर कैसे तय किया? क्या कारण था कि भारत ने पृथ्वी के चारों ओर कई चक्कर लगाए? और लगभग 300 दिनों की इस यात्रा में मंगलयान ने किन किन चुनौतियों का सामना किया? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम मिलेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और क्रिएटिव बिजनेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं अमित नौटियाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम मंगल के आगे की जो यात्रा है उसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो हमने 3 पार्ट में रखी हुई है, तो यह पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मंगल की पृथ्वी से मंगल तक की दूरी उसने कैसे तय की, ये हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।